Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, we'll be doing a very interesting chapter about the ant and the grasshopper. See, we are talking about two creatures, specifically the ant and the grasshopper. इसीलिए यहाँ पे definite article लगा हुआ है, that is the. Right. So over here, we'll be studying about these two creatures. So let's just begin that what this chapter is about, the ant and the grasshopper. So the title of our chapter is The Ant and the Grasshopper. See, आंट से पहले भी और ग्रास हॉपर से पहले भी द लगा हुआ है. द क्या होता है? इट इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट. बेसिकली ये क्या है? एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि डेफिनेट चीजों के पीछे लगा हुआ है. अब आंट के बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं तो इसलिए द लगा हुआ है, और स्पेशली हम ग्रास हॉपर के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए द लगा हुआ है. हम यहाँ पे एन इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि यहाँ पे वोवल आया हुआ है, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एक एंट के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे द आया है. So the work is worship and this chapter inspire you to work hard and makes your future happy. यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारी कर्म ही हमारी पूजा है, और ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि हम हार्ड वर्क करें और अपने फ्यूचर को बहुत ही ज्यादा ब्राइट बनाएं. So once there lived a lazy grasshopper and an ant. और यहाँ पे एक क्या है? एक बहुत ही ज्यादा लेजी ग्रास हॉपर है और एक एंट है, और ये लोग एक साथ रहते थे. वंस देयर लिव्ड, वंस मीन्स एक बार, ठीक है. द ग्रास हॉपर डिड नॉट लाइक टू वर्क. और ग्रास हॉपर को काम करना बिल्कुल भी पसंद. ऑल डे ही sang songs and played in the warm सनशाइन. और सारा टाइम वो दोपहर के टाइम पे खेला करता रहता था और गाने गाया करता था. कौन गाने गाया करता था? दिस ग्रास हॉपर, बिकॉज उसे काम तो करना बिल्कुल पसंद नहीं था. ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी. मैं इतना खुश हूँ जितना ही, कितना ही खुश हो सकता हूँ मैं उतना ही खुश हूँ. ग्रास हॉपर लाफ्ड एट दी हार्ड वर्किंग एंट एज शी वर्क डे एंड नाइट. और वो किसके ऊपर लाफ कर रहा है? इस एंट के ऊपर जो सारा दिन रात क्या करती है? बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करती है. मतलब बहुत ही ज्यादा करेजियस है और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग का मतलब कहता है जो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं तो बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, राइट. और यहाँ पे मेहनती आंट के बारे में बात कर रहे हैं. एंट आई एम स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर, शी रिप्लाइड. शी सेइंग कि विंटर के टाइम पे मैं ग्रेन्स को स्टोर कर रही हूँ, बिकॉज एट द टाइम ऑफ विंटर दीज एंड दे गो फॉर देयर हाइबरनेशन पीरियड. ये लोग अपने बिल में 6 महीने के लिए आराम से रहते हैं और वहां पे पहले से ही खाने को जमा कर लेते हैं. द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर. और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड. अब समर खत्म हो गई और कोल्ड विंटर आ गई. नाउ द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. और अब बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई और क्या है? बर्फ पड़ने लग गई. नाउ द ग्रास हॉपर बिगैन टू वरी नाउ. और ग्रास हॉपर को बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी. देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स, नो लीव्स. कल कुछ भी नहीं है खाने के लिए. ना पत्तियां हैं, ना ग्रास है, ना लीव्स है, ना फ्लावर्स है. देयर इज नथिंग, क्योंकि ठंड हो रही है अब, है ना. एंड आई कांट सी इवन द टाइनीएस्ट फ्लाई और वॉर्म. और मेरे को ना ही एक कोई मक्खी दिख रही है और ना ही कोई कीड़ा दिख रहा है. टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, और यहाँ पे टाइनीएस्ट लिखा हुआ है. ये सुपरलेटिव डिग्री है किसकी? एडजेक्टिव की. दैट इज टाइनी, टाइनियर एंड टाइनीएस्ट. Now he's saying, what will I do? अब मैं क्या करूं? I will surely starve. I'll surely starve means मैं तो भूखा ही मरने वाला हूँ. Starve means in hunger, die in hunger. Now he cried, let me meet my kind neighbor, the ant. और अब मुझे अपनी kindest neighbor से मिलना चाहिए. That is the ant. Now the grasshopper remembered that how hard-working ant had stored away the grains for the winter. Now he is remembering that how these ants, they were working hard during their summer season and they have stored grains for their winter season. Now he knocked at her door. और इसने उसके घर में उसके दरवाजे पे जाके खटखटाया. Now he is saying, dear ant, I am hungry and I am suffering from cold. और मैं बहुत ही ज्यादा हंग्री हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है. I have nothing to eat. मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है. प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड. क्या तुम मुझे थोड़ा सा फूड दे सकती हो? एंड शुक विद एंगर एंड लेजी वन. ही बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई. एंड शी इज सेइंग, यू लेजी वन, नाउ व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस समर. पूरी गर्मियों में तुम क्या कर रहे थे?
ऐसे डायलॉग हमें कौन मारता है जब हम अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं करते हैं और हमारे टीचर्स दे यूज्ड टू से व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस समर ब्रेक, यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम सिर्फ गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे, यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर्स टू अहेड, और तुम्हें आगे के मौसम के बारे में भी सोचना चाहिए था, जस्ट गो अवे, जाओ यहाँ से। शी जस्ट स्लैप द डोर शट, और उसने अपना दरवाजा एकदम से बंद कर दिया। एंड द लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, जैसे कि वो पहले हंग्री था वो वैसे ही अभी भी हंग्री है। Moving on to the word basket, the first word is lazy. Lazy means which is the one who is not willing to work, जो काम नहीं करना चाहता है। Warm means at a fairly high temperature in a way that is pleasant rather than being cold or hot. Means warm means ऐसा थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा ल्यूक वार्म मौसम, यहाँ पे ना ज्यादा सर्दी है और ना ही ज्यादा ठंड है। Now the word come is snowing. Snowing means snow falls from the sky, कि आसमान से बर्फ नीचे आ रही है। Now comes worry. Worry means to keep the thinking about a problem that you have, कि आपको आप worry करते रहें, you just keep remain in tension all the time thinking that how it will gonna happen, वो कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे हम अपना homework, ऐसे। And slammed means to shut with a lot of force making a loud voice, कभी कभी जैसे हमारी मम्मी गुस्से में दरवाजा पटक देती है ऐसे। Moving on to the exercises, the first exercises is of course the oral one where we'll be learning that how to pronounce the each word properly. The first word is grasshopper, right? Second is sunshine. The third is laughed. Fourth one is arrived. Further you can see it's flowers. It's not flowers, it's flowers. Then comes the neighbors, मतलब हमारे पड़ोसी। Knock, यहाँ पे केस साइलेंट है इसलिए knock बोला जा रहा है। And slammed. Right. Now moving on to the exercises, grasshopper was very lazy. The ant worked day and night. सारा दिन काम करती थी। अगर only night का मतलब होता है सिर्फ रात में काम करना। The grasshopper went for the help to the ant. वो ant के पास गया था because in the summer break he was enjoying, and in winters we can see that there were no food, no grass, क्योंकि सब लोग बहुत चीजें क्या होती है खराब हो जाती हैं, थोड़ी मुरझा जाती हैं। Seeing the grasshopper begging for food, the ant just became very angry. All day, the dash sang songs and played. All day, the grasshopper. He is the one who is singing the song. The grasshopper laughed at the hardworking ant. I'm storing what? She was storing grains for the winter season. And the ant slammed her dash, अपना डोर उसके मुंह पे मार दिया था। And the grasshopper was very hardworking. No, the ant was very hardworking. The grasshopper stored a lot of grains. No, was the ant. The ant was very lazy. No, the ant was very hardworking. The ant did not give any grain to the grasshopper. It's true. Yes, कोई grain नहीं दी थी. Moving on to the question answers, that how did the grasshopper spend his days? You will be, you all know that he spent his days in dancing and singing. Rest of the questions you will be doing it on your own. I hope you all like this chapter, and in this chapter we studied that how these ants, they did so much of hard work, that this used to store their grains for the upcoming weather conditions. And similarly this grasshopper, he's too lazy and he do not take care of the future. So this chapter basically teaches us that for the upcoming hard works, for the upcoming troubles that you will face in your life, please be prepared for that and start doing hard work from the very beginning. Do not do like this, that you are studying day before yesterday for your exams. No, start studying and do revision hard for your exams, and please stay healthy and stay focused. Thank you.